नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जेल जाने के बाद अगर केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया होता तो पीएम सीएम से जुड़े नए बिल पर क्या बोले अमित शाह, आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों केरल के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से उस बिल का भी जिक्र किया जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री या मंत्री अगर गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से ज़्यादा हिरासत में रहते हैं तो पद से हटा दिए जाएंगे। अमित शाह ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भी सरकार चला रहे थे। अगर जेल जाने के बाद सरकार केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया होता तो आज इस बिल की ज़रूरत ही नहीं होती। अमित शाह ने कहा कि क्या देश की जनता चाहती है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए। अब ये लोग जो कि विपक्षी दल है कहते हैं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान पहले क्यों नहीं हुआ। अरे जब संविधान बना था तब ऐसे निर्लज्ज लोगों की कल्पना नहीं की गई थी कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। साथ ही कहा कि यह बिल किसी पार्टी के लिए नहीं है, यह बिल भाजपा के मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा और प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 70 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 70 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कई मंत्री और मुख्यमंत्री जेल गए थे और जेल जाने के पहले सबने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कुछ समय पहले एक घटना हुई जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भी सरकार चला रहे थे। तो सवाल उठता है कि संविधान बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। लोकतंत्र में नैतिकता का स्तर बनाए रखने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक बिल पेश किया है, इस पर काफी विवाद हो रहा है। प्रस्तावित बिल में लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री पर भी ऐसी धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान है तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार होने से 31वें दिन उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद ब खुद वो इस पद से उन्हें हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री की सलाह पर उस केंद्रीय मंत्री को उसकी गिरफ्तारी के 31वें दिन तक उसके पद से हटा सकते हैं। अगर किसी वजह से देश का प्रधानमंत्री इस पर कोई फैसला नहीं लेता और वो केंद्रीय मंत्री को बचाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो केंद्रीय मंत्री अपनी गिरफ्तारी के 31वें दिन खुद इस पद से हट जाएगा और उनसे सारी जिम्मेदारी वापस ले ली जाएगी। और इसी तरह अगर प्रधानमंत्री को किसी आपराधिक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है तो प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तारी के 31वें दिन इस्तीफा देना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो खुद ब खुद इस पद से हटा दिए जाएंगे। यहाँ दोनों मामलों में छूट ये होगी कि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी चाहे तो वो उस नेता को फिर से प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री चुन सकती है। इसी तरह के प्रावधानों राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी लागू होंगे जिसके लिए अनुच्छेद 164 में एक नया भाग जोड़ा जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार में कोई भी मंत्री गिरफ्तार होता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उस मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। और अगर खुद प्रधान मुख्यमंत्री ही गिरफ्तार हो जाए उन्हें भी 30 दिनों तक जेल में रहने के बाद 31वें दिन इस पद से हटा दिया जाएगा या उन्हें भी इससे पहले इस्तीफा देना होगा। आज के लिए इतना ही। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।